अग्निवीर युवाओं को अन्याय करने वाली योजना नहीं है, सेना को युवा बनाने वाली योजना है, सेना को मजबूत बनाने वाली योजना है। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि अग्निवीर का वापिस आया हुआ एक एक जवान वो भारत सरकार और हरियाणा सरकार में पेंशन वाली नौकरी प्राप्त करेगा। इसमें किसी को हरियाणा ने इस देश के सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से, और हरियाणा ने इस देश के अन्न के भंडार में हमारी सरकार की प्रायोरिटी युवाओं की रोजगारी। अमित शाह को आप सुन रहे थे, बतौर ऑब्जर्वर गए हैं गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये निर्णय लिया गया है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया और अग्निवीर योजना को लेकर कह रहे थे, क्योंकि अग्निवीर योजना एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से हुई थी, लेकिन ये मुद्दा चला नहीं। और अमित शाह ने कहा कि अग्निवीर योजना सेना को युवा बनाने की योजना है और अग्निवीर योजना से जो भी जवान लौट कर आएंगे उन्हें हरियाणा सरकार में या फिर भारत सरकार में पेंशन वाली नौकरी पक्की मिलेगी। और ये वादा नायब सिंह सैनी ने चुनाव से पहले भी किया था। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इस फैसले को लागू किया भी था कि आरक्षण मिलेगा जो भी अग्निवीर योजना से जवान सेना से निकल कर आएंगे, उनके लिए हरियाणा सरकार में नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। 40,000 करोड़ के सामने 2,75,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया है, और मोदी जी ने इस चुनाव में भरोसा दिया है कि भारत सरकार भी हरियाणा के विकास के लिए कटिबद्ध है। अतः मैं हरियाणा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो ऐतिहासिक मैंडेट आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपको निराश नहीं करेगी। हर गांव का विकास होगा, हर व्यक्ति का विकास होगा, कानून और व्यवस्था की स्थिति भी चौबंद रहेगी और भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं रहेगा। मैं फिर से एक बार हमारे सर्वोच्च नेता मोदी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में भी हम चुनाव लड़े थे और एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करे हैं। हमारे सारे प्रभारी, चार प्रभारी, धर्मेंद्र भाई, विप्लव देव, हमारे सुरेश जी और पुनिया जी, चारों ने भी बहुत परिश्रम से चुनाव का आयोजन किया और आप सबने भी कठोर मेहनत कर विजय श्री की प्राप्ति की है। और नायब सिंह सैनी जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और इतना बड़ा मैंडेट मिला है, सभी को बधाई, हरियाणा की जनता को बधाई। और नायब सिंह को आप सबने उचित ही निर्णय किया है, ऐसा मेरा भी मानना है। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच आज हरियाणा के यशस्वी गृह मंत्री जी ने विधायक दल का नेता चुना और हमारे कार्यकारी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब बीजेपी विधायक दल की बैठक में अमित शाह को आपने सुना, नायब सिंह सैनी को उन्होंने बधाई दी। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं नायब सैनी, और अब कल शपथ ग्रहण समारोह। और साक्षी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साक्षी, ये एक औपचारिकता ही कही जाएगी, क्योंकि इससे पहले ही ये फैसला हो गया था। इवन चुनाव प्रचार के दौरान ही अमित शाह ने कह दिया था कि नायब सैनी ही सीएम बनेंगे। अब सवाल नायब सैनी के सिपहसालारों को लेकर है, कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, क्या वो नाम तय हो चुके हैं, क्योंकि कल ही शपथ ग्रहण है। बहुमत की जो सरकार थी वो हरियाणा में बहुमत मिलने के बाद इतना बड़ा मैंडेट जो मिला है वो
नायब सिंह सैनी के फेस पर ही मिला है, क्योंकि पंचकुला में जब इलेक्शंस के दौरान एक विशाल रैली हुई थी, उस दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसमें पहुंचे थे और उस दौरान भी उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। इसीलिए इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स आए हैं, बहुमत मिली है, उसके बाद जो ये पहली विधायक दल की मीटिंग हुई है, इसे एक महज औपचारिकता ही माना जाएगा, जिसमें सदन का नेता चुना गया है। जिस तरह हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बतौर पर्यवेक्षक आज हरियाणा में पहुंचे थे, पंचकुला में पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने भी कहा है कि सर्वसम्मति से एक ही नाम का जो प्रस्ताव है वो इस मीटिंग में रखा गया, चाहे वो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हो या फिर कृष्ण बेदी हो। तमाम जो विधायक हैं सभी ने सर्वसम्मति से एक ही नाम नायब सिंह सैनी का प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री जो है वो ऑफिशियली औपचारिक तौर पर अनाउंस कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि अब नायब सिंह सैनी पार्ट 2 यानी नायब राज पार्ट 2 हरियाणा में देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन से पहले 56 दिन का कार्यकाल जो था वो नायब सिंह सैनी का हरियाणा में रहा है, लेकिन अब अगले 5 साल के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं नायब सिंह सैनी, क्योंकि बहुमत की सरकार है 48। इसके हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, उन्होंने जो हम सब का मार्गदर्शन किया है, मैं हरियाणा की जनता से की तरफ से इनका भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मनोहर लाल जी का, मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी का और आदरणीय कृष्णपाल जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम हमारे सांसदगण हरियाणा के उन सब का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जो दिन रात कड़ी मेहनत करके और हमारी डबल इंजन की सरकार नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है। ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पुनः आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद और मोहन यादव जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूं और हम सब मिलकर के मैं विश्वास दिलाता हूं आदरणीय अमित शाह जी को कि हमारी जो ये टीम है इसमें कुछ लोग और भी हैं जो आजाद इंडिपेंडेंट जीत करके आए थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन वो दिया है। उन सब को साथ लेकर के जो हरियाणा के लोगों की अपेक्षा है आदरणीय अमित शाह जी, ये पूरी टीम उस अपेक्षा के ऊपर खरा उतरेगी। आदरणीय मोदी जी और आपके सपनों को जो भारत आप बनाना चाह रहे हैं उस भारत को बनाने में हम कृत संकल्प होते हुए आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। नायब सिंह सैनी ने साफ तौर पर कहा कि आपने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश हमारी होगी और नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत हम बनाएंगे। 2047 तक जो लक्ष्य है विकसित भारत बनाने का, उस लक्ष्य में हरियाणा का साथ भी रहेगा और हरियाणा भी कदम से कदम मिलाकर चलेगा। नायब सैनी चुने गए हैं विधायक दल के नेता। जाहिर एक चेहरा हरियाणा का बीजेपी की तरफ से वो चुनाव के दौरान छाया रहा ये चेहरा और इसीलिए बीजेपी ने भरोसा भी जताया है। एक तो ओबीसी चेहरा है और नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में इतनी बड़ी जीत, तीसरी बार वो भी इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है जिसका इनाम मिला है। उसके ऊपर रोक लगी थी। हमने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम सबसे पहले उन बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर देंगे। हम अपनी बात के ऊपर पूरा कायम है और बच्चों का वो रिजल्ट तैयार है। हमारे 24,000 बच्चे हैं, 24,000 बच्चों का कल ही जब सब होगा तो कमीशन का पूरा रिजल्ट तैयार है, वो उसको जारी कर देगा। ये हमारा जो वायदा था उस वायदे को भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको पूरा करती है।
और कल ही वो सभी 24,000 बच्चों के रिजल्ट जारी हो जाए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। तो अब हरियाणा में नायब सैनी की सरकार एक बार फिर से कल शपथ ग्रहण होगा पंचकूला में, और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी भी पूरी हो गई है। नायब सैनी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और तीसरी जीत और बड़ी जीत के बाद जाहिर है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी पर। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और सभी ने एक सुर में नायब सैनी को अपना नेता चुना अमित शाह की मौजूदगी में। और अमित शाह ने कहा भी कि नायब सैनी को आपने नेता चुना है और इनकी जिम्मेदारी है कि हरियाणा में जो तमाम जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, तमाम जिन लोगों ने वोट करके इतनी बड़ी जीत दी है, बीजेपी पर भरोसा जताया है, उस भरोसे पर खरा उतरे। और नायब सिंह सैनी ने भी अपने संबोधन में कहा कि ज़रूर हम और हमारी टीम उन भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करेगी जो जनता ने भरोसा जताया है। और साथ ही साथ पीएम मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ाने में हरियाणा का भी बड़ा योगदान रहेगा।